राज्यसभा के बाद लोकसभा में भी पास हुआ वंदे मातरम बिल, विपक्ष का हंगामा। नई दिल्ली संसद ने बृहस्पतिवार को उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच पारित हुआ विधेयक राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 को लोकसभा ने बृहस्पतिवार को द्रमुक समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी। इससे पहले उच्च सदन ने बुधवार को विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक 2 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3:30 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सांसद पहले की तरह ही नारेबाजी कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत का प्रतीक भारत हंगामे के बीच ही विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने द्रमुक सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, किसी व्यक्ति व किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने के विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए द्रमुक सांसद के कनिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। देश के नागरिकों के विरुद्ध उन्होंने कहा कि यह देश के नागरिकों के विरुद्ध है। इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कनिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए यह भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों के और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। बीजेपी ने किया पलटवार। द्रमुक सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संबित पात्रा ने कहा कि यह साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। 1950 में संविधान सभा में दिया था आश्वासन। उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्षों में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। मजाक की तरह यह विधेयक द्रमुक के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है। यह विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और द्रमुक समेत विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। ताजा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।